दुनिया में कोरोना से अब तक 3,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 48 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि उन्हें इससे उबरने में कई साल का वक्त लग जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि इसका गुनहगार कौन है। अकेले अमेरिका में करीब 91 लाख इतने लोग इस वक्त, इसमें 91,000 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अमेरिका ने चीन की लापरवाही को लेकर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका चीन के तनाव के बीच पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऑनलाइन माध्यम के जरिए एक सम्मेलन हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हुई और यहां पर यह सम्मेलन महज 2 दिनों के करीब का। सम्मेलन में दुनिया भर के सरकार के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य पदाधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 पर अपनी सक्रियता की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर के 116 देशों के निशाने पर है। भारत समेत दुनिया के 116 देश चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोविड-19 को लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए। भारत, अमेरिका, यूरोपियन देशों समेत 116 देशों ने WHO के खिलाफ एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए। विरोध कर रहे देशों में यूरोप के 27 देश, ब्राजील, दक्षिण कोरिया तक शामिल हैं। मेक्सिको, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ 54 देशों के अफ्रीकी समूह ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको, WHO ने स्वीकार किया है कि वो स्टेप वाइज इसकी एक इम्पार्शियल इसके इवैल्यूएशन के लिए बात करेगी। और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि WHO ने कोविड-19 मामले में जांच की मांग को मान लिया है। जो हम बात आपके सामने रख रहे थे, तमाम देशों का विरोध था, जांच की मांग मान ली गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच की मांग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मान ली है। कई देशों ने WHO के सम्मेलन में जांच की मांग उठाई थी, जिसमें भारत भी था और इसमें तमाम दूसरे देश, खास तौर पर अमेरिका बहुत मुखर रहा है। कोविड-19 की शुरुआत से लेकर WHO के अध्यक्ष, चेयरमैन ट्रूडोस के बयान और WHO की तरफ से आई तमाम एडवाइजरी को लेकर अमेरिका खासा नाराज रहा। उसने WHO को दी जाने वाली सहायता तक रोक दी और यह साफ कहा कि WHO ने अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को नहीं निभाया। लिहाजा एक तरीके की यहां पर WHO के खिलाफ ये बात रखने की तैयारी थी, जहां पर WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73वीं जो असेंबली है, उसने स्वीकार किया कि इसमें अब वो एक इम्पार्शियल जांच और इसके पूरे कंप्लीट एरेडिकेशन को लेकर कोविड-19 मामले में जांच की मांग को उन्होंने मान लिया है। यानी इसमें ये भी तमाम बातें आएंगी कि इस बीमारी को लेकर क्या क्या बातें रही, बीमारी पनपी कैसे, उपजी कैसे, किस तरह से बीमारी फैली और इसकी पूरी ट्रेस WHO इस जांच के दौरान जानने की कोशिश करेगी। कई देशों ने जांच की मांग उठाई थी, तो बड़ी खबर इस पर, और दरअसल यहां पर सबसे ज्यादा इस जांच की मांग माने जाने के चलते सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो चीन है, क्योंकि चीन ने लगातार अपने आंकड़ों को दबाया। हालांकि वुहान के बाद चीन ने जो आंकड़े पेश किए थे, उन आंकड़ों को बाद में उसने बदला भी। आशीष सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 73वीं जनरल असेंबली, ये स्वास्थ्य असेंबली जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, उसमें एक तरीके से जांच की मांग स्वीकार कर ली गई है। इससे तमाम बातें तो पता चलेंगी, लेकिन इंटरनेशनली अमेरिका का जो दबाव है वो भी दिखेगा और यह भी पता चलेगा कि चीन ने आंकड़ों में कितना हेरफेर किया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो दबाव था वो भी कहीं बहुत, जो अमेरिका आरोप लगा रहा था वो सब। चलिए आशीष, आपसे बात करेंगे। अभी दिल्ली का किया है स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच की मांग मानी WHO ने। कई देशों ने WHO के सम्मेलन में जांच की मांग उठाई थी और यह सम्मेलन वर्चुअल हुआ था, यानी यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। यह सम्मेलन ट्रूडोस साहब, जो कि WHO के चेयरमैन हैं, और लगातार अमेरिका ने भी आरोप लगाए थे कि WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर उस बेहतरी के साथ काम नहीं किया जिस तरह से उसे करना चाहिए था। लिहाजा चीन के रोल को लेकर एक तरीके से बहुत तल्खी थी अमेरिका और तमाम देशों में। तो 116 देशों का एक ऐसा समूह था जिसने इस बात पर जोर दिया था। WHO 73वीं ये असेंबली थी जिसने इस मांग को मान लिया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को माना। यानी अब ये पता लगाना आसान होगा कि 3 लाख से ज्यादा लोगों की जो मौत अब तक हो चुकी है दुनिया भर में,
उसका असल गुनाहगार कौन है? चीन के खिलाफ 116 देश इस दौरान एकजुट भी नजर आए। चीन ने जिस तरह से अपने आंकड़ों में हेरफेर किया, वुहान के बाद में आए आंकड़ों को एक बार से परिवर्तित किया, और अभी भी तमाम देशों का ये कहना है कि उनके पास जो जानकारियां हैं उस लिहाज से चीन में इस बीमारी ने कहीं ज्यादा कहर ढाया, लेकिन चीन ने वक्त रहते दुनिया को इस बारे में चेताया नहीं, जिसका असर एक के बाद एक दुनिया के कई देशों पर पड़ा। आप देखिए आंकड़े दुनिया के आ रहे हैं, भारत के आ रहे हैं, ब्रिटेन के हैं, ब्राजील के, मौत के आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इतने तमाम लोगों की जान जिस लापरवाही के चलते गई है, वो इस 73वीं हेल्थ असेंबली में लोगों ने जांच की मांग जो देशों ने की थी उसे मान लिया है डब्ल्यूएचओ ने। आशीष सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। आशीष, अब तमाम ऐसे मुद्दों पर नजर रखते हैं जो कि तमाम देशों के बीच में होती है, और डब्ल्यूएचओ की 73वीं असेंबली थी, भारत इसे चेयर कर रहा था। यहां पर एक खास बात है, और यहां पर ये जो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग आई है, आसान शब्दों में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इसका असर क्या होगा? ये किस तलखी के चलते पैदा हुआ और अब हो क्या सकता है? जी, इससे पहले कि मैं आपका उत्तर दूं, बेसिकली हुआ क्या है वो मैं दर्शकों को बता दूं तो उससे आसानी होगी कि आगे किस तरह से इसका परिणाम होगा। सबसे पहले ये 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी डब्ल्यूएचओ की, और एक भारत जिसकी ये चेयर कर रहा था वो डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें 32 देश शामिल हैं। ना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब असेंबली में ये प्रस्ताव जो कि 100 से ज्यादा देशों ने इसको सपोर्ट किया है, इस रेजोल्यूशन को, कि चीन के खिलाफ पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या फिर अगर चीन नहीं कोई और भी देश निकल के सामने आता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहीं और से हुई थी, तो इस पर भी पूरे निष्पक्ष और विस्तार से जांच होनी चाहिए। इसे डब्ल्यूएचओ की जो 73वीं असेंबली थी डब्ल्यूएचओ, उसने स्वीकार कर लिया है, और इसकी घोषणा डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं डॉक्टर ट्रेडोस, जिसका अभी हम विजुअल्स दिखा रहे थे, उन्होंने खुद ये अनाउंस की है। तो अब परिणाम की बात करते हैं कि क्या होगा ये कि इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जांच का मतलब ये है कि डब्ल्यूएचओ के जो सदस्य हैं, और विशेष तौर पर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें कि भारत अब अध्यक्षता कर रहा है उसकी, उनके द्वारा मनोनीत और या फिर उनके द्वारा चुनी हुई टीम्स चीन जाएंगी, विशेष तौर पर वुहान में, और वो पूरे कोविड-19 को लेकर कि कहां से शुरुआत हुई थी, किस तरह से चीन सरकार ने नंबर छुपाए या नहीं छुपाए, किस तरह से वो डब्ल्यूएचओ के साथ में कॉपरेट उन्होंने शुरुआती दर पर किया या नहीं किया, इन सभी बातों पर जांच की जाएगी। इसका साफ मतलब है कि चीन लगातार दबाव में बना रहेगा कम से कम अगले कुछ महीनों तक कोविड-19 को लेकर। उसके बाद में क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है कि क्या कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। डब्ल्यूएचओ की जो टीम्स अलग अलग जाएंगी उनके जांच के बाद में, साथ ही साथ चीन के अलावा जो बाकी देश हैं उनसे भी इंक्वायरी की जाएगी कि क्या आपको चीन ने इस बारे में चिताया, अगर चिताया तो कब चिताया। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी काफी बड़ा सवाल उठा है, और ये सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई हफ्तों से उठा रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ही फेल हो गया जब उसे पूरे विश्व को चेताना चाहिए था वो सभी चीजों को लेकर जो कोविड-19 की वुहान से लेकर खबरें आ रही थी, जो शुरुआती लक्षण थे उनको लेकर। तो ये सारी जांच का विषय है, और ये जांच के लिए चीन लगातार रोड़ा बना हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि चीन कई देशों पर अपना दबाव बनाए रखता है, और वो देश हैं जिनका काफी ज्यादा से है डब्ल्यूएचओ में। और लेकिन अब जिस तरह से डब्ल्यूएचओ के हेड डॉक्टर टेड्रोस ने माना है कि इस तरह के जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन है, जिसमें 100 से ज्यादा देश इस तरह की जांच निष्पक्ष चाहते हैं, वो उनका मानना ही ये इस बात की तरफ निर्देश दे रहा है कि अब चीन लगातार दबाव में बना रहेगा, और जो बाकी देश हैं, विशेष तौर पर जो उनके राइवल देश हैं, विरोधी देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो ये मौका जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ भारत की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहला, जैसे मैंने बताया कि 32 देशों की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है डब्ल्यूएचओ की, उसका वो चेयर कर रहे हैं भारत सरकार, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद उसके चेयर बने हुए हैं। तो अगर भारत इस मौके को अच्छे तरह से बुनाए या फिर उसे सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे, तो चीन को अब कॉर्नर करने में और उसे मैं कहूँगा कि पटखनी देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि
ये ऐसा समय है और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन के कई रोड़ा डालने के बावजूद भी WHO को इस प्रस्ताव को मानना पड़ा। अब ये एक मौका है जो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और भी कई बड़े देश हैं जो कि जानते हैं और ये मानते हैं कि चीन इसके पीछे बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार देश है जो कोविड-19 को पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में। उस जिम्मेदारी को वो जरूर अकाउंटेबिलिटी में बदलेंगे। अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण होंगे कि किस तरह से WHO की टीम इसकी जांच करती है, किस तरह से भारत अपना रोल अदा करती है। ध्यान दीजिएगा कि ये भारत ने भी इस रेजोल्यूशन को, जो कि 100 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव किया था और उसका सपोर्ट किया था चीन के खिलाफ, उसको सहमति दी थी, उसे सपोर्ट किया था। जाहिर सी बात है कि अब भारत ये मौका छोड़ेगा नहीं, और विशेष तौर पर ऐसे समय पे जब WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भारत चेयर कर रहा है। आशीष, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, और वो सवाल ये कि चीन लगातार संदेहों के घेरे में रहा था। वुहान के जो आंकड़े थे वो चीन ने एक बार बदले भी थे। चीन तमाम चीजों को छुपा रहा था जिस पर शक डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष जाहिर भी कर रहे थे। यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि अब चीन की तमाम कोशिशों के बाद अगर ये जांच मान ली गई है, क्या चीन इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है? क्या वो इस कैपेसिटी में है कि वो इसे मानने से इनकार कर दे? और अगर ऐसा होता है तो परिस्थितियां क्या होंगी? इस तरह की परिस्थिति में चीन है नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि चीन भी WHO का सदस्य है। तो अगर आप एक बार सदस्यता लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को मानना पड़ेगा। चीन की जहां तक रही बात की, अब ये बहुत ही रोचक बात होगी कि किस तरह का, अगर ये निकलकर तथ्यों के जरिए प्रूव होता है WHO की जांच में कि चीन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो किस लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो आउटब्रेक जो हुआ है, जो वायरस की शुरुआत हुई है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? या फिर अगर ये नहीं प्रूव हो पाता है लेकिन ये प्रूव हो पाता है कि उसने जानकारी छुपाई और जिस वजह से न केवल चीन बल्कि पूरा विश्व आज कोविड-19 के घेरे में है, इन सारी बातों पर निर्भर करेगा कि कितना बड़ा दंड दिया जाएगा चीन को। क्या वो केवल कुछ मिलियन बिलियन डॉलर के दंड के तौर पर ही दिया जाएगा, या फिर चीन एज ए कंट्री उसके ऊपर और चीनी सरकार के ऊपर काफी बड़ा कदम लिया जाएगा? ये सब कुछ निर्भर करेगा कि किस स्तर तक जांच जा रही है और किस स्तर तक चीन को जिम्मेदार ठहराया जा पाएगा तथ्यों के आधार पर। आशीष, मैं कल्पना से परे सवाल पूछना चाहता हूं, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे तमाम वेबसाइट्स की बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, ऐसे तमाम आरोप लगते रहे, हालांकि उसका वजन है कि नहीं इस पर हम नहीं जा रहे, कि चीन दरअसल एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था, उसके फेलियर के चलते ये कोरोना पैंडेमिक यहां पर फैला है। अगर इस जांच में ऐसे कोई संकेत मिलते हैं, कितना कड़ा कदम उठ सकता है? क्या चीन से तमाम मौतों, तमाम देशों के लॉकडाउन, तमाम आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाने की हैसियत है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में? इसके 2-3 पहलू होंगे। सबसे पहला तो जो आर्थिक स्तर पर पेनल्टी जिसे कह सकते हैं वो किया जाए, जिसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है कई देशों में, जैसे अमेरिका में, और भारत में भी इसकी मांग बढ़ रही है कि सिविल सूट फाइल किया जा सके, जिसके तहत चीनी सरकार से जो कुछ डैमेज हुआ है, जो कुछ आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके। उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि चीन अगर तथ्यों के जरिए इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चले कि चीनी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो सबसे बड़ा कदम होगा, चीन से WHO का नाता टूट जाएगा। अब उससे होगा ये कि चीन में जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर जो भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल डोमेन में जो भी सहूलियतें, जांच या फिर सहयोग मिलते थे, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इसका काफी खासा और लंबा असर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि आज भले ही चीन इस ऊंचाई की स्थिति पर हो, विशेष तौर पर आर्थिक स्तर पर, लेकिन WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अगर सारे देश और WHO ने ये निर्णय ले लिया कि चीन अब उनका सदस्य रहने के लायक नहीं है और उसे दंड देना चाहिए, तो ये चीन पर काफी दूरगामी परिणाम होंगे, विशेष तौर पर उनकी सरकार पर, उनके लोगों पर और चीनी समाज पर। अब ये दो पहलुओं के बाद में अगर हम देखें, जिस तरह से आपने कहा कि कई वेबसाइट्स और कई ऐसे राजनेताओं की और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की क्लेम रही है, अब ये आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से ढांचे में आ गया है। WHO जब जांच करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी आधिकारिक जांच होती है। अब तक कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या फिर कोई नेता या फिर कोई वकील या फिर कोई मीडिया इसको क्वेश्चन कर रहा था, उसको आधिकारिक तौर पर लिया नहीं जा सकता था। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसका बेसिकली जो कोर है वो ये है, वुहान में चीन की जानी मानी बायोलॉजिकल और वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोलॉजिकल वेपन के लिए। और क्योंकि ये वायरस की शुरुआत हुई थी वुहान से ही, तो फिर ये एक 2+2 जोड़ने वाली बात या फिर कनेक्टिंग द डॉट्स जोड़ने वाली बात है कि अंदाजा लगाया जा सकता था कि वुहान से आशीष, थोड़ा समय biological कम है, weapon- लेकिन जितना हम बात कर पाए उसमें आपने बड़े विस्तार से बातें सामने रखी। मैं एक बात तो आपके इस वक्त दर्शकों से कह सकता हूं कि अगर अब कोई मुश्किल में आया है तो वो केवल और केवल चीन है। ये जांच शायद बहुत कुछ साफ कर देगी। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह, सिलसिलेवार तमाम